मैंने सोचा भी नहीं था, ना बड़ा कर देंगे, वो काल मचा दिया पूरा। बता देना चाहिए खैर, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं रहा जो मैंने ना किया हो। यहाँ तक कि जैसे वेटर का काम, जैसे डीजे बजाना, कोई भी मजदूरी, मुझे कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि मुझे अपनी दैनिक दिनचर्या चलानी थी। और पढ़ाई को मैंने बस लगातार बनाए रखा। बस ये मेरा एक था कि मैं से पीछे नहीं हटा, चाहे मजदूरी की या कुछ भी। बस ये जब मेरा रिजल्ट आया उस दौरान आप क्या काम कर रहे थे? मर चेक करके जब मुझे नाम दिखाई दिया तो मैं सोच रहा ये मैं ही हूँ। तो इसे देखकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ और मैं पहले अपने आप को चूंटी करने लगा कि मैं हूँ क्या ये। मतलब कौन सा है इसमें ये तो बताइए। मेरा विभाग बाल विकास परियोजना अधिकारी में फिलहाल के लिए मैं। क्या कहेंगे, पति पीसीएस अधिकारी बन गए? एक अधिकारी भी बन सकता है। जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी मैं बहुत पत्नी का कितना साथ मिला है? सर बस सपोर्ट था साथ बन के और बस यही साथ था मेरा सर बस। सर मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। नहीं तो बोलिए ना, अब तो आपको पूरा बोलना चाहिए। सर वो है ना सर पहली बार मौका मिला सर इनकी मेहनत की वजह से। तो सर बस यही कि बहुत अच्छा लग रहा है सर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज़। इस वक्त मैं बेलडा गांव में पहुंचा हूं और एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पीसीएस का 2 दिन पहले रिजल्ट आया है और उसमें बेलडा निवासी कृष्ण कुमार जो है पीसीएस के लिए इनका चयन हुआ है। सीधा हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, क्या कहेंगे? तो कितना भव्य स्वागत आज गाँव वासी द्वारा किया गया है। तो मैंने सोचा भी नहीं था, ना बड़ा कर देंगे, वो काल मचा दिया पूरा। तो यह है कि देख कर बहुत खुश हुआ। मुझे लग भी नहीं रहा था कुछ ऐसा होगा, पर यहाँ तो आके देखा माहौल ही लगे। तो इतना तो मैंने एक्सेप्ट भी नहीं, मतलब इच्छा भी नहीं थी कि इतना हो जाएगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास का या गरीब फैमिली से निकले हुए व्यक्ति को इतना बड़ा, ये आदत नहीं ना हमें चकाचौंध की। तो गरीबी से निकला व्यक्ति अब क्या कर सकता है, इतना बड़ा देख कर तो मेरे लिए तो बहुत अचंभित है ये चीज़। तो जहाँ पर ये स्वागत हो रहा है, क्या ये आपका ही मकान है? ये हाँ हमारा ही घर है, ये तो अभी बना है, इससे पहले तो कच्चा ही मकान था यहाँ। तो देखिए, आप ये दिखा दीजिए, और इसमें ये तो प्लास्टर कृष्ण भी कुमार का मकान है। हालांकि कृष्ण कुमार जो है रुड़की में रहते हैं, लेकिन आज अपने गांव में पहुंचे हैं और भव्य स्वागत गांव वासियों के द्वारा किया गया है। कृष्ण कुमार जी, क्या आगे कितनी मेहनत लगी इस परीक्षा को पास करने में, जो चयन हुआ है आपको? देखो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया रही है, एक कोई एक दिन का तो संघर्ष नहीं रहा। वैसे भी मेरी लाइफ स्ट्रगल से ही गुजरी है, बचपन से लेकर आज तक ही, क्योंकि बचपन में ही शायद 2002 में मेरी माताजी का देहांत हो चुका था और उस समय मैं शायद 9th क्लास में था। इसके बाद 2011 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद तो जीवन बिल्कुल पूरा दूभर ही हो चुका था। क्या करें क्या ना करें, आपको शायद बताते हुए मुझे लगता है कि अब तो बता देना चाहिए खैर, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं रहा जो मैंने ना किया हो। यहाँ तक कि जैसे वेटर का काम, जैसे डीजे बजाना, कोई भी मजदूरी, मुझे कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि मुझे अपनी दैनिक दिनचर्या चलानी थी। और पढ़ाई को मैंने बस लगातार बनाए रखा। बस ये मेरा एक था कि मैं से पीछे नहीं हटा, चाहे मजदूरी की या कुछ भी। बस ये मेरा जब रिजल्ट आया उस दौरान आप क्या काम कर रहे थे? मैं बस शाम के टाइम 8 के लगभग बज रहे थे और मैं खाना खा रहा था उस टाइम। तो खाना खाते वक्त मैसेज देखा और देखते ही बस मैं तो पहले तो जब ये देखा रिजल्ट, उसमें मेरा नाम नहीं दिखा मुझे, मतलब होपलेस सा हो गया पूरा। तो फिर मैं दोबारा चेक किया, फिर दोबारा चेक करके जब मुझे नाम दिखाई दिया तो मैं सोच रहा ये मैं ही हूँ। तो इसे देखकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ और मैं पहले अपने आप को चूंटी करने लगा कि मैं हूँ क्या ये। मतलब विश्वास नहीं हो रहा हाँ, है कि विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि एक गरीब फैमिली से भी कोई यहाँ तक पहुँच सकता है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा कहीं न कहीं एक ऐसा था कि पता नहीं क्या हो गया। और फिर मुझे अचानक मैं पीछे पड़ गया, एकदम से बहुत ज़्यादा रोने लगा, क्योंकि एक दिन का तो ये था नहीं। बहुत संघर्ष किया। इससे पहले मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं, जिनमें मैं इंटरव्यू तक भी गया हूँ और 1-2 से मैं बाहर भी आया हूँ। तो तो अभी भी आप नौकरी कर रहे थे कि? नहीं, नौकरी तो नहीं, लेकिन मैं पढ़ा रहा था और सेल्फ स्टडी भी थी मेरी, और कई सालों से पढ़ा भी रहा हूँ। बहुत बच्चे सिलेक्शन भी लिए हैं। तो अब मुझे लगने लगा था कि अब अपना ज़रूरी है और उसे मैं लगातार बनाए रखा वेटर की नौकरी और दूसरी क्या बताई आपने? हूँ। डीजे का काम भी डीजे का करता था। काम हाँ, करने हाँ। के बाद आखिरकार सफलता मिली गई। देखो अब मैं तो एक ही बात कहूँगा, आपको कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। और अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और धैर्य है और ईमानदारी से मेहनत करने का जज्बा है और कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है, तो आप किसी भी पहाड़ को तोड़ सकते हो। पिताजी क्या काम करते थे? मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे। बहुत से कहेंगे कि शायद पॉपुलैरिटी लेने के लिए ऐसा नहीं कर रहा नहीं, होगा, ये पूरे गाँव जो वाले खड़े हैं, जो सच पूछ बात है। लीजिएगा हाँ, कि मेरे पिताजी क्या करते थे और रिक्शा ही चलाते थे। और इसमें मुझे गर्व है ये सुनकर, क्योंकि बहुत सारे गए रिक्शा वाले का अधिकारी बन गए। जो जो कहावत है वो पूरी होगी ना, कि बिल्कुल, रिक्शा बिल्कुल। चालक का बेटा
आज पीसीएस अधिकारी बने। मेरे तो भाई भी मजदूर ही हैं बल्कि मैं यहाँ से निकला था, कुछ पढ़ाने लगा, पढ़ाते पढ़ाते वहाँ से इनकम के स्रोत हुए शुरू बाद में। और फिर जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे तो लगा कि ऐसा मेरे लिए तो ये सब अभी भी ऐसा सपना सा चल रहा है कि पता नहीं, क्योंकि परिवार वाले और ये मित्र दोस्त जितना ये सब प्यार देख कर मुझे तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा कि कैसे इसको शब्दों में बयां करूँ, कुछ शब्द भी नहीं मिल रहे। अब बहुत सारे मेरे सामने बच्चे भी हैं जो खड़े, मैं तो इन्हें भी ये कहूँगा कि लगातार प्रयास करोगे तो एक सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना। तो पीसीएस का चयन तो हो गया, लेकिन आपका विभाग कौन सा है इसमें? मेरा विभाग बाल विकास परियोजना अधिकारी में फ़िलहाल के लिए मैं, और अभी आगे देखते हैं क्या रहता है। अभी तो फिर मैं ट्रेनिंग वगैरह पर जाऊंगा, उसके बाद देखते हैं कहाँ पर भेजते हैं, क्या करवाते हैं। तो आप अधिकारी तो बन गए हैं, हाँ जी। कोई समस्या हुई गांव वाली तो वो तो समाधान करेंगे ना फिर? अरे मैं इन्हीं के लिए पैदा हुआ हूँ, इन्हीं के लिए ये सब मेरे अपने हैं। और भी जहाँ भी जाऊँगा ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ करूँगा, मैं अपने लिए तो आज तक कुछ करा ही नहीं करता, तो यहाँ देखते हैं आज क्या होता है, ये ना होता है ना। तो मैं तो आज भी पहले भी बहुत गरीब बच्चों को पढ़ाए, किसी से फीस भी नहीं ली, किसी से ली नहीं भी ली, जिसे नहीं दिया दिया, वो तो बस मैं खर्चे के लिए रखता था। बाकी तो मैंने आज तक कोई अपने लिए नहीं कुछ किया, ज़्यादातर लोगों की भलाई के लिए काम किया। तो देखिए, पीसीएस का एग्जाम पास कर लिया है कृष्ण कुमार ने, लेकिन अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, चूटी भर के देख रहे हैं कि मैं पीसीएस अधिकारी बन गया हूँ। बात करेंगे कि मिसिज हैं, क्या कहेंगे, पति पीसीएस अधिकारी बन गए? सर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब गरीब घर का बच्चा भी अगर मेहनत करेगा तो वो भी मतलब कुछ भी कर सकता है, एक अधिकारी भी बन सकता है। जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी। मैं बहुत पत्नी का कितना साथ मिला है? सर बस सपोर्ट था साथ बन के, और बस यही साथ था मेरा सर बस। सर मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। नहीं तो बोलिए ना, अब तो आपको पूरा बोलना चाहिए। सर वो है ना सर, पहली बार मौका मिला सर इनकी मेहनत की वजह से। तो सर बस यही कि बहुत अच्छा लग रहा है सर, इनका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो यकीन हो रहा होगा पीसीएस अधिकारी? हाँ सर मुझे यकीन हो गया। तो कह सर रहे जी हैं मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, इतना भव्य स्वागत किया जा रहा है, पीसीएस का एग्जाम पास कर लिया। जी जी सर। सर वो ना जब मतलब एक गरीब फैमिली का जो बच्चा हो ना सर, सर उसे मतलब यकीन होना बहुत मुश्किल हो जाए, जब इतनी लंबी प्रक्रिया हो ना, प्री हो, मेंस हो, फिर इंटरव्यू हो, तो सर उसके बाद फिर जब सिलेक्शन हो ना सर, उसका अलग ही वो होता है सर। यकीन हो पाना सर बहुत मुश्किल होता है। तो अपने पति से जो पीसीएस अधिकारी बन चुके हैं, क्या कहेंगे कि ईमानदारी के साथ काम करें? सर मैं यही कहना चाहूँगी सर, मेरे पति ईमानदारी हैं और सर काम भी ईमानदारी के साथ ही करेंगे। जी सर। बिल्कुल मानेंगे अपनी पति का कहना? मैं तो ये कह रहा कि मैं ईमानदारी पैदा हुआ, हाँ। ईमानदारी मरूंगा। पत्नी का कहना मानेंगे जो अरे बोला है? इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की सपोर्ट है, और घर वालों का, रिश्तेदारों का, भाई बंधुओं का, दोस्तों का, सबका सहयोग रहा। और इनका मैं जैसा आज इन्होंने स्वागत किया और इनके दिल में मेरे प्रति इतना प्यार होगा, तो मैं इनकी बातों पर खरा ही उतरूँगा। ऐसा तो होगा नहीं कि इन्हें भूल जाऊँगा, मैं तो कभी नहीं भूला। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि मैं कोई मुझे जानता भी नहीं था, और आज इन लोगों ने मेरी पहचान इतनी उच्च लेवल पर करा दी। क्योंकि पीसीएस कोई छोटा एग्जाम तो होता नहीं, पहले प्री के 2 एग्जाम होंगे, मेंस में 7-7 पेपर लिखने होते हैं, इसके बाद इंटरव्यू तक की प्रक्रिया। 1.5 लाख लोगों में से अभी 888 लोग ही थे जो इंटरव्यू के लिए गए थे, बाकी सिलेक्शन भी लगभग 278 का ही हुआ है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक पहाड़ी था मेरे लिए भी, लेकिन बस जज्बा था कि करना तो यही करना है, ऐसा कुछ नहीं करना, और अंततः मुझे बड़ी खुशी तो है। देखिए, कृष्ण कुमार का जज्बा आज उन्हें यहाँ तक ले आया है कि वो पीसीएस अधिकारी बन चुके हैं। यानी उनका एक विभाग है सीडीपीओ, उसके पद पर चयन हुआ है, और ये गांव पहुंचे अपने बेलडा में, जहां पर उनका ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया है। खुशी साफ झलक रही है, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है इन्हें कि ये पीसीएस अधिकारी बन गए हैं। हालांकि पत्नी कह रही है कि ईमानदारी के साथ मेरे पति काम करेंगे, और यानी जो पीसीएस जो अधिकारी बने हैं कृष्ण कुमार, वो कह रहे हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ काम किया जाएगा, किसी तरह का लोभ लालच नहीं रहेगा, और जो भी गांव वाले की जो समस्या है ये उनको भी तत्परता के साथ कराया जाएगा। बिल्कुल करेंगे। तो फिलहाल मैं हूँ आपके साथ विनीत त्यागी, और देखते रहिए श्री संगम न्यूज़। धन्यवाद।